हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता। आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। ऐसे कौन कौन से इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है जो आपके सी प्लस में यूज किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की सी प्लस प्लस में, बेसिकली जो दो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है, सी इन और आपका सी आउट। ठीक है, इसे तो हमें याद रखना ही है, साथ साथ हम इसके प्रोग्राम भी करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। C++ comes with libraries that provide us with many ways for performing input and output. In C++, input and output are performed in the form of a sequence of bytes or more commonly known as streams. जैसे कि यहाँ पे कहा हुआ है स्टूडेंट की ध्यान दीजिएगा कि जो इनपुट और आउटपुट होते हैं जो सीक्वेंस के फॉर्म में परफॉर्म होते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं आपके बाइट्स में, जिसे मैं क्या कहता हूँ, स्ट्रीम कहता हूँ। स्ट्रीम मतलब कलेक्शन ऑफ बाइट्स, या जिसे मैं फ्लो ऑफ बाइट्स कहता हूँ। तो बात यही भी हो रही है कि जो सी प्लस प्लस का लाइब्रेरी है वहाँ पे इनपुट और आउटपुट के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इनपुट और आउटपुट के टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। और उस फंक्शन में सबसे पहला है आपका इनपुट स्ट्रीम और एक है आपका आउटपुट स्ट्रीम। एक है इनपुट स्ट्रीम और एक है आपका आउटपुट स्ट्रीम। जब हम बात करते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इन्फॉर्म द डिवाइस, इन्फॉर्म द डिवाइस, जैसे आपका कीबोर्ड, जैसे आप देखते हैं ना, जब आप कीवर्ड से कुछ डेटा डालते हैं अपने किसमें, अपने कंप्यूटर में, तो कीवर्ड एक माध्यम है, एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को कहाँ पे डाल रहे हो, अपने मेन मेमोरी में डाल रहे हो। और उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका इनपुट कहलाएगा। मतलब जिस डिवाइस से वो बाइट के फॉर्म में डेटा जा रहा है आपके मेन मेमोरी में, देन उसका उसका प्रोसेस होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट कहलाएगा, जिसे मैं इनपुट स्ट्रीम कहता हूँ। उसी प्रकार जब मैं आउटपुट स्ट्रीम की बात करता हूँ स्टूडेंट, आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज अपोजिट। मतलब अपोजिट कहने का मतलब है दैट इज फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, और इस प्रोसेस का कहा गया है आउटपुट कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जब आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ बाइट्स इज अपोजिट, मतलब आपके मेन मेमोरी से आपके डिवाइस की ओर। डिवाइस आपका मतलब मॉनिटर, मॉनिटर मतलब आपका आउटपुट डिवाइस, जिसकी मदद से आप अपने आउटपुट को देख पाते हैं। और इनपुट मतलब जब आप कीबोर्ड के माध्यम से कोई इनपुट देते हैं अपने मेन मेमोरी में, आपके सिस्टम की मेमोरी में, वो क्या कहलाता है, आपका इनपुट कहलाता है। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक इनपुट स्ट्रीम और एक आपका आउटपुट स्ट्रीम। अब तो ये तो बात होगी आपके इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम की। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। जो आपके इनपुट और आउटपुट होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में जो भी चीजें परफॉर्म करनी होती है वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है, उसका क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, जिसे मैंने स्ट्रीम कहा है। अब जो हेडर फाइल अवेलेबल होता है आपके सी प्लस प्लस में फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए, कौन कौन से हेडर फाइल्स होते हैं, पहला होता है आपका आईओ स्ट्रीम, जो आपने बेसिकली यूज किया। IOManip.h, IOManip.h जहां पे आपने यूज करना होता है मैनिपुलेटर्स का। और दो तरह के मैनिपुलेटर्स आपने देखे, एक एंड आपने देखा और एक आपने सेट डब्ल्यू देखा, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जो आपने बेसिक जो दो मैनिपुलेटर्स देखे, एक आपने देखा, क्या देखा आपने, एंड और एक आपने देखा सेट डब्ल्यू। एक होता है आपका ऐप स्ट्रीम, ये क्या होता है आपका ऐप स्ट्रीम। और ये जो ऐप स्ट्रीम आपका हेडर फाइल है, जब आप फाइल हैंडलिंग फंक्शन पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में, जब फाइल हैंडलिंग फंक्शन पढ़ते हैं तब वहां पे ये यूज होता है। जब डेटा को रीड और राइट करने की जरूरत होती है, जब फाइल को रीड और राइट करने की जरूरत होती है, तब आप इसका यूज करते हैं। तो आई स्ट्रीम क्या होता है, आई स्ट्रीम स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। द हेडर फाइल कंटेन्स डेफिनेशन टू ऑब्जेक्ट लाइक सी इन, सी आउट, सी एर और etc एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इतने सारे जो आप फंक्शन लिखते हो, सी इन, सी आउट या सी एरर, तो ये सारे जो फंक्शन है किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इस हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका IOManip, नेक्स्ट वन इज IOManip। तो IOManip.h, तो IOManip का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स। द मेथड डिक्लेयर इन द फाइल्स आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स को मैनिपुलेट करना मतलब चलाना।
मतलब कि आपने देखा, जब मैंने एग्जांपल दिखाया, आपको एग्जांपल बताया कि जब आप सेट डब्ल्यू की बात करते हैं या सेट प्रिसीजन या एंड एल या एंड एल, इसके माध्यम से आप क्या करते हो, आप अपने आउटपुट को अपने इच्छा अनुसार डिजाइन कर पाते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल किसके द्वारा है, आपके मैनिपुलेटर्स के द्वारा। एक हेडर फाइल और होता है जिसके मैंने जिक्र किया आप लोगों से, ऐप स्ट्रीम। ऐप स्ट्रीम का मतलब होता है जहां पे ये जो हेडर फाइल है मेनली जो डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है फाइल स्ट्रीम को। किसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है स्टूडेंट, फाइल स्ट्रीम को। और दिस हेडर फाइल इज यूज्ड टू हैंडल द डेटा being read from a file as a input और डेटा being written into the file as a output। मतलब डेटा को फाइल से रीड करने के लिए और राइट करने के लिए हम यूज करते हैं ऐप स्ट्रीम हेडर फाइल। ये तो बात होगी एक बेसिक पर्पज की कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होते क्या है। हमने देखा इनपुट स्ट्रीम क्या होता है, हमने देखा आउटपुट स्ट्रीम क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको बताया जो इनपुट और आउटपुट जो है जो परफॉर्म किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, जिसे मैंने स्ट्रीम्स कहा है। और जो हेडर फाइल है आपके सी प्लस प्लस में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए बेसिकली तीन ही है, आईओ स्ट्रीम, आईओ मैनिप डॉट एच या आईओ मैनिप डॉट एच जिसमें मैंने मैनिपुलेटर्स कहा है, और एक है आपका ऐप स्ट्रीम जो मेनली डिस्क्राइब किया जाता है किसके अंतर्गत, फाइल के लिए। किसके लिए, फाइल के लिए। ये तो हो गया ये स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ ये चीजें जो मैंने पहले स्लाइड में बताई आप सभी को क्लियर। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट which represent standard input and output stream. The standard output stream represent the screen, while the standard input stream represent the keyboard। ये हमने बात कही। This object are member of IOStream class। ये किसका मेंबर है, किसका मेंबर है, IOStream क्लास का मेंबर है। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है जो किस हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं, आपके IOStream हेडर फाइल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसे मैं अपने प्रोग्राम के सबसे स्टार्टिंग में लिखता हूं, जिसे अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में लिखता हूं स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। अब जो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए। सबसे पहला आपका स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम जिसे मैं कहता हूं सी इन, जिसे मैं क्या कहता हूं, सी इन कहता हूं। सी इन क्या होता है, यूजुअली द इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर इज द कीबोर्ड। हमें भी पता है C++ Cin statement is the instance of the class IOStream। instance of the class IOStream मतलब है IOStream क्लास का एक ऐसा एग्जांपल है जिसका यूज रीड स्टूडेंट जो ऑपरेटर यूज होता है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और उस ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सी इन। किस पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, रीडिंग इनपुट्स। ऑपरेटर्स का नाम याद रखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है, द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सी इन विच इज इंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड। तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का काम क्या है, एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो सीन ऑब्जेक्ट है वहां से डेटा को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब प्राप्त करना। जो आपके कीबोर्ड के द्वारा इंटर किया गया है उसे मैंने कहा है, क्या कहा है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। एक होता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जिसे मैं कहता हूं सी आउट। जो आपकी बात होती है जिसमें किसकी बात होती है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस की, जहां पे हम बात करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन की, जहां पे आपको चीजें दिखाई देती है। ठीक है, और जो सी आउट स्टेटमेंट है इट इज द इंस्टेंस ऑफ OStream क्लास। ये iStream क्लास से iStream क्लास को उदाहरण था, और ये किसका उदाहरण है, आपका OStream क्लास को उदाहरण है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस व्हिच इज यूजुअली नोन एज द डिस्प्ले स्क्रीन, या जिसमें मॉनिटर स्क्रीन कहता हूं। द डेटा नीडेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज इंसर्टेड इन द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं सी आउट यूजिंग द इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर स्टूडेंट, ये क्या है आपका इंसर्शन है और ये आपका एक्सट्रैक्शन है। ठीक है, और जब मैं इसे कैस्केडेड की बात करता हूं कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू को इनपुट कराना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू को क्या कराना है, इनपुट कराना है, तो मैं कैस्केडेड यूज करता हूं। कैस्केडेड मतलब ये देखिए, मल्टीपल वैल्यू को इनपुट कराने के लिए मैं ऐसे लिखता हूं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमेशा ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वैल्यू जो असाइन की जाएगी हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी। ये किसके लिए है, इंसर्शन के लिए बात हो रही है।
उसी प्रकार आप जब आप किसकी बात करते हैं किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, ये तो इंसर्शन ऑपरेटर की बात होगी। जब आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है, ये देखिए जब कैस्केडिंग की बात होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैस्केडिंग में जब यूज हो रहा है आपका, यहाँ पे एक गलत हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए ये एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि सीन में क्या यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो कैस्केडिंग करना मतलब यही होता है कि आप मल्टीपल वैल्यू को असाइन करना चाहते हो लेफ्ट टू राइट, वो कैस्केडिंग कहलाता है। उसी प्रकार आप सी आउट में भी कैस्केडिंग कर सकते हो, ये देखिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आप दो वैल्यू के मध्य स्पेस चाहते हैं, जी स्टूडेंट कोई डाउट, जी किसी की वॉइस आ रही है, किसी को डाउट है क्या, जी स्टूडेंट, नो ना, ठीक है, चलिए, क्योंकि किसी की वॉइस आ रही थी मुझे, हाँ। तो जब मुझे किसी किसी वैल्यू के मध्य ब्लैंक स्पेस चाहिए, दो ब्लैंक स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बीच में डबल कोट के साथ उसे क्या कर देता हूँ, एक ऑपरेटर के साथ लिख देता हूँ, तो जिससे क्या होगा, दो वैल्यू के मध्य क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, ये माध्यम होता है। तो ये देखिए कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर में आप ऐसा यूज करते हैं दोनों की, मगर मतलब जब बात आती है मल्टीपल वैल्यू की, मल्टीपल वैल्यू को असाइन करने की, ठीक है, तब आप यूज करते हो कैस्केडिंग ऑपरेटर, और इस प्रकार से आप यूज करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब मैं यूज करता हूं किसमें, सी आउट में, तो मैं उसे इंसर्शन ऑपरेटर कहता हूं। जब मैं यूज करता हूं सी में, उसे मैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहता हूं। क्या कहता हूं स्टूडेंट, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहता हूं। तो ये हुआ उसका बेसिक ब्यौरा जो मैंने आपके सामने से दिखाया, ठीक है स्टूडेंट। ये बात हो रही थी आपकी किसके, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की सी प्लस प्लस में। हाँ, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कराऊंगा। स्क्रीन पे देखिए, क्लियर है आपको टर्बो सी प्लस प्लस का जो स्क्रीन, आप सभी क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक प्रोग्राम कराऊंगा आपको, राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट ऑब्जेक्ट मैं बताऊंगा आप लोग को। मैं सबसे पहले हेडर फाइल लिखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे iostream डॉट एच, एक हेडर फाइल मैंने और इंक्लूड कराया, conio डॉट एच, वाइड मेन वाइड मेन। मैं सिंपल से एक डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा कैसे सी आउट का ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है स्टूडेंट। अब मैंने सपोज एक करेक्टर ले लिया, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, और मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट सिवा क्लासेस, ठीक है, सिवा क्लासेस। अब मैं क्या कराना चाहता हूँ, इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। प्रिंट किसके माध्यम से होगा, आपके इसके माध्यम से होगा, सी आउट के माध्यम से होगा। अब मैं क्या कराता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, वेट कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह की मैं प्रिंट करा रहा हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा इसे। आपका गेट सी एच, ये आपका कर्ली ब्रेसेस, आप इसे सेव करा लीजिए। मैंने सिंपल से एक एरे बनाया है, और एरे में मैंने क्या स्टोर कराया, आपका करेक्टर स्टोर कराया है, ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसे रन कराता हूँ, देखिएगा यहाँ पे 3 एरर आ रहा है, देखते कहाँ पे है, iostream। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा हुआ है, आपका हेडर फाइल में ही गड़बड़ हुआ है, थोड़ा देखते हैं, iostream डॉट एच। अब देखिए, अब ठीक है, अब इसे रन कराइए। एक वार्निंग, एक एरर है, ये देखिए क्या एरर आ रहा है, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर। इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम इसका, यहाँ पे यूज हुआ है, इसका यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये बोला गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कराता हूँ, सेव कराने के बाद रन कराता हूँ। अब देखिए किसी प्रकार के एरर नहीं है हमारे पास। अब इसे मैं रन कराऊंगा। रन कराने के बाद देखिए आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, सिवा क्लासेस 2 बार आया है। 2 बार इसलिए आया है क्योंकि वार्निंग देने के बावजूद ये प्रोग्राम रन हुआ आपका, ठीक है। सिवा क्लासेस 2 बार आया, तो इसे एक बार लाने के लिए मैं क्या करूंगा, हमें क्या देना पड़ता है स्टूडेंट, जो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए, बताइए जल्दी से, SCR मतलब क्लियर स्क्रीन। जो प्रीवियसली आउटपुट है, जो आपने ऑलरेडी रन कराए हैं, वो आउटपुट आपकी प्रीवियसली स्क्रीन पे रहते हैं। अब उस आउटपुट को क्या कराना है, आपको डिलीट करना है। और जो आप हर बार नया, जब आप हर बार प्रोग्राम को रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो आउटपुट जो है नया दिखेगा। तो ये जब मैं इसे रन कराता हूँ, अब देखिएगा, अब हमें क्लियर दिखाई देने वाला है।
ये देखिए अभी भी 2 बार सिवा क्लासेस आ रहा है। क्यों आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 2 बार सिवा क्लासेस? इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये सिवा क्लासेस इस वाले में प्रिंट हो रहा है आपका यहाँ पे आपके स्ट्रिंग में। और या मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट करूं, अगर मैं इन दोनों सिवा क्लासेस को नहीं चाहता हूँ, एक ही चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक को बस प्रिंट करा दूंगा, तब भी हमारा पर्पज कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं रन करा के देखता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए अभी क्लियर है, आउटपुट दिखा स्टूडेंट सभी को सिवा क्लासेस करके। ठीक है, तो ये सी आउट का पर्पज है कि भाई सी आउट के माध्यम से आप क्या करते हो, किसी स्क्रीन पे जो चीजें हैं देखना चाह रहे हैं तो आप सी आउट के माध्यम से देखते हैं। चलिए एक नया प्रोग्राम और करते हैं जो आपके लिए है, किसके लिए, आपके लिए सीन के लिए मैं बताता हूँ। अब सीन के लिए मैं प्रोग्राम आपको बताता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू यूज ऑफ सीन ऑब्जेक्ट। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं आपके, एक आता है आई स्ट्रीम के अंतर्गत, एक आता है आपके ओ स्ट्रीम के अंतर्गत। और इसके जो क्लास है क्या है, आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ आईओ स्ट्रीम डॉट एच, एक लिखूंगा मैं कोनियो डॉट एच, ये लिखा मैंने स्टूडेंट। अब वाइड में बस मैं आपको पर्पस बता रहा हूं कि भाई किस माध्यम से कैसे हम आउटपुट को देखना चाह रहे हैं या कैसे हम इनपुट करेंगे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा इंटीजर एज नाम का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटर यूर एज एंड सीन के माध्यम से मैं क्या करूंगा इसमें, एज को यहाँ पे इंटर करा दूंगा। आप एज इंटर कीजिएगा। देन मैं क्या करूंगा, ठीक है, सीन के माध्यम से मैंने इंटर किया। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज इंटर कराया मैंने। इंटर कराने के बाद मैं इसे डिस्प्ले भी करा सकता हूँ। डिस्प्ले कराने के मैं क्या यूज करूंगा, सी आउट यूज करूंगा। और सी आउट के माध्यम से मैं क्या दे दूंगा, एज दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका गेट सी एच सेमीकोलन और ये आपका कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो अब इसका नाम दे दीजिए, नाम क्या दे दीजिए आप, सी इन दे दीजिए, या आप याद दे दीजिए सी इन दे दीजिए, सी इन एग्जाम्पल। सीन एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे हमें आगे के एग्जाम्पल देखने में क्लियर होगा। सीन एग्जाम्पल, हमने इसे सेव करा दिया। अब इसे आप रन कराइए। रन कराने से पहले इसे आप सेव करा लीजिए F2 की मदद से, Alt प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। अभी देखिए प्रीवियस आउटपुट फिर से हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा, इंटर यूर एज। सपोज आपने एज इंटर किया 20, देन उसका वो डिस्प्ले हो गया। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से कुछ चीजें इंटर करा रहे हैं, जो कीबोर्ड के माध्यम से जो चीजें आप इंटर करा रहे हैं वो आपका क्या है, सी इन है। वो आपका क्या है स्टूडेंट, सी इन है। हमने दोनों चीजें की, यहाँ पे इंटर भी कराया और साथ साथ उसको मैंने डिस्प्ले भी कराया। तो आप एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, दोनों प्रोग्राम आप सभी को क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे स्टूडेंट। ओके, वेरी गुड। मतलब दोनों प्रोग्राम मैंने इजी तरीके से आपको समझाया। इजी तरीके से मतलब आपको सी आउट का पर्पज बताया और आपको सी इन का पर्पज बताया। तो ये तो बात होगी आपकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट C++ की। अब हम बात करेंगे आईओ स्ट्रीम क्लास की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, आईओ स्ट्रीम क्लास की बात करेंगे, जहां पे मैं ये जो नेक्स्ट जो टर्म्स मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका बेसिकली देखा जाए तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है ये वाला जो आपको समझने के लिए है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ C++ स्ट्रीम की। जो डिफरेंट क्लासेस हैं C++ स्ट्रीम की, मैं उसकी बात करूंगा। अब C++ जो है स्ट्रीम क्लासेस के माध्यम से हम डिफरेंट इनपुट और आउटपुट मीडियम को हैंडल कर सकते हैं, जिसे हम स्ट्रीम क्लासेस कहते हैं। सबसे पहला है आपका iOS, जहां पे हम बात करेंगे इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, और एक होता है आपको स्ट्रीम बफर। ये सारे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपके एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो जब मैं स्ट्रीम की बात करूंगा, क्लासेस ऑफ स्ट्रीम की बात करूंगा C++ के, जब स्ट्रीम क्लास की बात होगी, इसके माध्यम से हम इनपुट आउटपुट के मीडियम को, मीडियम मतलब जो डिवाइस होता है उसको हैंडल करना होगा, मैं उसे स्ट्रीम क्लासेस कहूंगा। और जो स्ट्रीम क्लासेस इसके लिए यूज किया जाएगा, सबसे पहला है iOS। यह एक जनरल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लास होती है स्टूडेंट। इस क्लास में वह फंक्शन होते हैं जो दूसरे इनपुट व आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं। और बेसिकली जो 3 क्लासेस हैं जिनके द्वारा इसे इनहेरिट किया जाता है, पहला है आई स्ट्रीम, दूसरा है ओ स्ट्रीम और थर्ड वन इज स्ट्रीम बफर।
तो पहला है आई स्ट्रीम, ये आपका इनपुट क्लासेस होता है और iOS क्लास की प्रोटाइप को इनहेरिट करती है। इस क्लास में गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन, रीड फंक्शन जैसे इनपुट फंक्शन पाए जाते हैं और इस क्लास में हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। किसको? राइट शिफ्ट को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सीन यूज जब सीन यूज करते हैं तो एक ऑपरेटर आपको दिखा इस प्रकार से, इससे मैं क्या ऑपरेटर कहता हूँ? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहता हूँ, साथ साथ राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी कहता हूँ। याद रखिएगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से इसे जाना जाता है, जो किसके अंतर्गत आता है? आपके आई स्ट्रीम क्लास के अंतर्गत आता है। एक होता है आपका ओ स्ट्रीम, जो होता है आपका आउटपुट स्ट्रीम क्लास, और ये भी iOS क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। और इस क्लास में पुट फंक्शन, राइट फंक्शन पाए जाते हैं। और जब मैं बात करूंगा इस क्लास की किसकी, जो ओ स्ट्रीम है, ओ स्ट्रीम में जैसे आपने पढ़ा सी आउट, आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट? सी आउट पढ़ा। तो सी आउट पे जब हम बात करेंगे, सी आउट पे हमने पढ़ा कौन सा ऑपरेटर? इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर को कहा गया है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। देखिए कितने सारे नाम हो गए। ये जो सीन में यूज किया जाने वाला ऑपरेटर का नाम क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या जिसमें राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहता हूं। सी आउट में यूज किया जाने वाला जो ऑपरेटर है वो आपका इंसर्शन ऑपरेटर, या जिसे मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से जानता हूं। तो ये तो बात होगी आपकी आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम की। एक होता है आपका स्ट्रीम बफर। चलिए समझते हैं स्ट्रीम बफर होता क्या है। स्ट्रीम बफर ये क्लास जो है, बफर मतलब होता है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। बफर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। तो क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लास होती है, ये बफर जो होती है, इस बफर के द्वारा फिजिकल डिवाइस के लिए, क्या ध्यान दीजिएगा, फिजिकल डिवाइस के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। और यह क्लास फाइल बफर क्लास की बेस क्लास होती है। अब ये बेसिकली जो स्ट्रीम बफर क्लास है, जब आप फाइल हैंडलिंग के फंक्शन पढ़ेंगे, जो फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, जब फाइल से रिलेटेड जो आपको हैंडल करना है, डेटा को राइट करना और रीड करने की बात आती है, तो वहां पे स्ट्रीम बफर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जहां पे हम बात करते हैं इस बफर की, बफर मतलब होता है टेम्परेरी स्टोरेज की, जिसके द्वारा जो है फिजिकल डिवाइस के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा। साथ साथ यह जो क्लास है फाइल बफर की क्लास की बेस क्लास होती है। क्या क्लास होती है स्टूडेंट? बेस क्लास होती है। तो ये तो बात होगी आपकी स्ट्रीम बफर की। जो iOS है इसके अंतर्गत ये तीन क्लास आता है, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम और एक स्ट्रीम बफर। जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में और कुछ बताया गया है, जहां पे यहाँ पे डिस्कस हुआ है किसके बारे में? सी इन और सी आउट के बारे में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है स्टूडेंट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये देखिए सी इन और सी आउट के बारे में, ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीजों को। ये देखिए ये सारी चीजें आपको बताया, ये इनपुट आउटपुट फंक्शन है जिसका हम यूज करते हैं। ये देखिए सी इन और सी आउट। साथ साथ एक छोटा सा स्ट्रीम क्लास का हायरार्चिकल बताया गया आप लोगों को, जिससे ये चीजें क्लियर हो कि भाई आयु स्ट्रीम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से जो है, कौन कौन से जो फंक्शन यूज किए जाते हैं। ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नीचे का, जो नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नीचे का चार्ट है, ये बेसिकली जो यूज किया जाता है एप स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंतर्गत, ठीक है। इफ स्ट्रीम, एप स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, फाइल बफर और आपका एप स्ट्रीम बेस। वीडियो लेक्चर वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे की वीडियो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए सिवा क्लासेस से। आप सभी का धन्यवाद।